आधुनिक तकनीक यूपीवीसी के दरवाजे और खिड़कियां बनवाने के लिए अभी संपर्क करें द क्रिएटर प्लास्टिक वुड एंड यूपीवीसी, अंजनी टॉकीज के सामने, खंडवा, मध्य प्रदेश। पहले तो ओंकार महाराज की जय। और अभी कुछ विगत दिनों से हम जो देख रहे हैं ओंकारेश्वर में जो मंदिर को लेके, मंदिर की पूजा पाठ को लेके जो अनियमितता हो रही, उससे हमें बड़ा दुख है। और मैंने यहाँ पे 2004 से मैं यहाँ विराजमान हूँ। मैंने इतनी अनियमितता पहले कभी नहीं देखी जो अनियमितता अभी हो रही है। हमें कल प्राप्त हुआ वीडियो, उसमें ये पता लगा कि शयन आरती में एक व्यक्ति आरती लेके जा रहा, तो ये तो असंभव बात है मेरे लिए। मैंने तो कभी ऐसा सुना ही नहीं, मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है कि ओंकार महाराज की जो गुप्त आरती होती थी, आरती होने के बाद पुजारी बाहर आरती लेके आते थे। हमने अभी तक के जीवन में वो आरती सिर्फ बाहर ही ली है, अंदर जाके कभी हमने आरती नहीं की और कभी दर्शन नहीं किए हैं। तो यहाँ बहुत अनियमितता हो रही हैं और इसका हम घोर विरोध करेंगे और आगे ऐसी अनियमितता ना हो, इसके लिए हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। इस मामले को लेकर प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है। ट्रस्ट के लोग मीडिया के सामने आने में कन्नी काट रहे हैं। संत समाज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम उठाएगा? देखिए, यहाँ पे अभी ओंकार महाराज का जो ट्रस्ट है वो ओंकार महाराज के भरोसे है। हमें तो ऐसा पता लगता है कि यहाँ पे अभी कोई ट्रस्टी जवाबदार है ही नहीं, क्योंकि ट्रस्टी यदि जवाबदार होते तो ये अनियमितताएं होती नहीं। यहाँ बहुत अनियमितताएं हो रही हैं और यदि इन पे जल्दी से जल्दी यदि रोक नहीं लगी तो मैं सरदर्शन संत मंडल अध्यक्ष मंगलदास त्यागी ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंदिर के साथ यदि कोई भी अनियमितता होती है तो हम पूरा संत समाज और ओंकारेश्वर के गणमान्य नागरिक, यहाँ के रहने वाले जो पुराने प्राचीन व्यक्ति हैं, उनके साथ रह के हम कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। ओंकारेश्वर में जन्मा हुआ बालक हूँ मैं, 25 वर्ष मेरी आयु है। आज तक कभी मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाकर इस तरीके का कार्य नहीं देखा कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर पूजा उठा रहा है, चंदामठ बांट रहा है। ये चीज़ अगर कोई गांव का व्यक्ति भी कर सकता है तो ये हम भी करना चाहते हैं, हम भी सौभाग्य लेना चाहते हैं इस चीज़ का कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आरती हमको भी चंदामठ बांटने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन ये पुजारी के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो बाहरी व्यक्ति आकर ये कैसे कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे और इनको इतना बढ़ावा कौन दे रहा है? क्या प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है? इस मुद्दे को 2 दिन हो गए हैं। अगर ये चीज़ देखी जाए तो कोई भी पंडित द्वारा अगर किसी भी तरीके से दर्शन वगैरह कराने की मांग होती है, उस पर कोई कार्रवाई होती है तो उसको तुरंत जाके जेल में कर दिया जाता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाती है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, धर्म को लेके मुद्दा है, पुजारी जी के संज्ञान में है कि ये यहाँ पर अगर आरती कर रहे हैं तो उनकी अनुमति के द्वारा तो कर नहीं रहे होंगे। तो तीनों प्रहर की जो आरती होती है उसमें ज़्यादा विवादित आरती कौन सी है? जी, यहाँ पे 3 आरती होती है, माध्यकालीन, सायंकालीन, प्रातःकालीन। लेकिन कभी भी माध्यकालीन और प्रातःकालीन आरती का ये सुनने में नहीं आया कि इस तरीके से अवहेलना की गई है आरती की। ये शायन आरती में ही क्यों सुनने में आता है? हर बार यही क्यों मुद्दे का विषय बनता है? आप क्या चाहते हैं? जी, मैं यही चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये करा है, जो पूजा का भंग करा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके पीछे जो भी लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो या पुजारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं उनको। आधुनिक तकनीक यूपीवीसी के दरवाजे और खिड़कियां बनवाने के लिए अभी संपर्क करें द क्रिएटर प्लास्टिक वुड एंड यूपीवीसी, अंजनी टॉकीज के सामने, खंडवा, मध्य प्रदेश।